नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार बेहरा आज कुछ आप सभी को बताने वाला हूँ। मैं ऐसे कुछ बात बताने वाला हूँ जो आप सभी को थोड़ा थोड़ा तो मालूम है, बट गहराई में जाने की ज़रूरत है। इसीलिए मेरे को ऐसा लगा कि मैं आके ये सारे बात आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग ये सब जान सकें और सतर्क रह सकें। आज मैं ये जो भी बताने वाला हूँ ये सब मेरे साथ हुआ है। मैं प्योर ओरिजिनल बात बताऊंगा, आपको बोरिंग नहीं करूंगा, आप सच जान के हैरान हो जाएंगे। मैं आज इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ। आप सभी लोग को थोड़ा बहुत इंश्योरेंस के जो विषय है वो सब पता है आपको। इंश्योरेंस इंश्योरेंस मतलब बीमा। क्या आप अभी बीमा करने जा रहे हैं क्या? अगर करने जा रहे हैं बीमा, रुक जाइए, पहले सोचिए मैं जो भी बीमा करने जा रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ। क्या मैं इन्वेस्ट के तौर पर बीमा कर रहा हूँ? क्या मैं सेविंग के तौर पर कर रहा हूँ कि मेरा पैसा बैंक पे ना रहे, इंश्योरेंस में पड़े रहे, थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट अच्छा मिल जाएगा, इसके हिसाब से मैं रख रहा हूँ। कोई कोई इसलिए रखते हैं कि मुझे नहीं, मुझे आज तो नहीं, मुझे फ्यूचर में मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, इसके हिसाब से रखते हैं। ये सारे बातें मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, ये एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये एक फंसावा है, आप फंस जाएंगे उसमें। इंश्योरेंस सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन। बाकी पैसा को दुगुना चौगुना आठ गुना करने की कभी सोचना ही नहीं। आपको सिर्फ इंश्योरेंस में पैसा रखना है तो टर्म इंश्योरेंस कर दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाता है आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। पहले आपको एजेंट आएगा, एजेंट आपके पास बैठेगा, आपको बोलेगा एक डायरी लेके, वो डायरी में पूरा हिसाब करेगा। देखिए, ये आप 1 लाख रुपए 12 साल 12 लाख रुपए देंगे, आपको फिर 13 साल जाएगा, आपको ना तो देना है ना तो लेना है। 14 साल से फिर आपको 1.5 लाख मिल जाएगा, 40 साल 30 साल, इतना बढ़ा के बोलेंगे। आप बोलेंगे ये बाप रे, ये तो इससे अच्छा इंश्योरेंस है ही नहीं। मैं एक ही एग्जांपल दिया, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा सिक्योरिटी के कारण, बट है, ये सच्चाई है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक कंपनी में खुद काम किया है और उसी कंपनी में काम करते करते मुझे इतना दबाव दिया गया कि ये सब बोलो, ये सब बोलो, ये सब करना है आपको, नहीं तो आप पॉलिसी नहीं कर पाओगे, आपको इतना झूठ बोलना पड़ेगा। तो मैं कोशिश किया पर नहीं हो पाया। पब्लिक को इतना लूट के जो पैसा तुम लेके जाओगे ना कमीशन के तौर पर, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। वो सारे पैसा तुम्हारा कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में वो चला जाएगा, वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं सभी को, जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं सबको बोलूँगा आप इंश्योरेंस में पैसा डालिए ना, कौन मना कर रहा है। लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं, शॉर्ट टर्म में डालिए। छोटे अमाउंट में ज़्यादा फायदा। टर्म एंड कंडीशन पढ़िए, कंपनी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लिख के रखता है, वो सारे टर्म एंड कंडीशन पढ़िए। पढ़ने के बाद इंश्योरेंस एजेंट से बीआई निकालने के लिए बोलिए, बिजनेस इलस्ट्रेशन। लेकिन वो क्या करेगा, वो भी प्रिंट आउट लेके आएगा, बोला देखिए ना ये सब बीआई है। ऐसा नहीं, बीआई आपको एक ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके वो सिस्टम से वो निकाल दे बीआई।
वो सारे ऐसे ही आप BI निकलवा लो, फिर देखो इसको, फिर आपके हिसाब से आप कितना दे सकते हैं। आप 10,000 दे सकते, 20,000 दे सकते, क्या 5,000 दे सकते, कि 1 लाख, कि 50 लाख दे रखते हैं, आप कितना दे सकते हैं उतने में पॉलिसी निकालिए। बस कभी भी ज़्यादा अमाउंट का पॉलिसी निकालने के लिए सोचिए मत, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट हम 1 साल दे देंगे, 2 साल दे देंगे, पर ज़्यादा अमाउंट हम भर नहीं सकते। इसी के वजह से एजेंट लोग तो कर देते हैं पॉलिसी, उनका कमीशन तो आ ही जाता है, बट जो पब्लिक रहते हैं, जो कस्टमर रहते हैं, वो कस्टमर का अमाउंट डूब जाता है पैसा। आप सभी को पता होना चाहिए, जो सरेंडर वैल्यू है, पहले 3 साल में आपको कुछ ना कुछ तो मिलता था सरेंडर वैल्यू, 30%, 40%। आज 1 साल हो गया, वही 30%, 20%, 25%, सब कंपनी का अलग अलग रहता है। सब कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो अलग रहता है। वो कंपनी आपको सरेंडर के तौर पर थोड़ा पैसा दे देगा, बट क्या करना है, मैंने 3 लाख दिया और वो 3 लाख से मुझे 1 लाख रुपए भी नहीं मिलेगा सरेंडर वैल्यू पर, तो क्या वैल्यू है फिर इंश्योरेंस करके, क्या मतलब। अगर मैं 30 हज़ार रुपये 10 साल रखता तो शायद मैं कंप्लीट कर पाता, बट मुझे कहा गया कि आप 1 लाख रुपये 10 साल रखिए, आपको 50 लाख रुपए मिलेगा बाद में 15 साल में। सब झूठ है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं मिलता भाई। आज का डेट में जितने लोगों ने पॉलिसी निकाला है, उसमें से शायद 10% लोग जो है मैच्योरिटी पाते हैं, बाकी उनका पॉलिसी आधा अधूरा हो जाता है, पूरे आधे में रुक जाता है, ना तो वो पैसा वो वापस पा पाता है, सिर्फ उनका सरेंडर वैल्यू कुछ है वो भी मिल जाता है। अगर पुराना वाला रहता 3 साल में सरेंडर, 2 साल भरा, उसको तो पैसा मिलने वाला नहीं। तो इसलिए एजेंट के बातों में कभी मत फंसना। आपको पॉलिसी करना है, डायरेक्ट इंश्योरेंस ऑफिस जाइए, बैठिए, BI निकलवा लीजिए, फिर आपको जितना अमाउंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं उतना अमाउंट का पॉलिसी आप खरीदिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं आगे जाके और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि जो कंपनी का मैनेजर लोग है वो क्या बोलते हैं, कैसे फंसाते हैं, इस सारे डिटेल्स लेके मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वो वीडियो मैं खुद एक काम करके आया हूँ कंपनी में, तो क्या बोलते हैं मैनेजर लोग, क्या बोल के आपको फंसाते हैं, फिर किस चीज़ आपको छुपाते हैं, वो सारी चीज़ उस वीडियो में मैं खुलासा करूँगा। आप मेरे वीडियो को देखिए, दूसरे को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।